नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है रजनीश कुमार और आप मेरे साथ हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टेरीमैक्स मेडिकल पर। दोस्तों, जहां पर मैं आपको मेडिकल डिवाइसेस से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां देता हूं, ये जानकारियां आप सभी लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मेडिकल डिवाइसेस के लाइसेंसिंग प्रोसेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहते हैं। बहुत सारे लोगों की क्वारी रहती है कि उनको ये पता ही नहीं होता कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए, किस प्रोसेस में कितना समय लगता है, कहाँ से होता है। तो हम शुरुआत करते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन से। जब भी हम कोई मेडिकल डिवाइसेस की यूनिट जो है वो लगाने के लिए जाते हैं, मेडिकल का लाइसेंसिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमें CDSCO की साइट पर अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिससे हमें एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाता है, जिससे हम मेडिकल डिवाइसेस की प्रोसेस का जो है वो स्टार्ट लॉगिन आईडी से को ओपन करके कर सकते हैं। दोस्तों, लॉगिन आईडी पासवर्ड जब हमारा जनरेट हो जाता है तो सबसे पहले हम उसमें टेस्ट लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन डालते हैं। टेस्ट लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन डालते हैं। टेस्ट लाइसेंस के एप्लीकेशन में लगभग 20-22 दिन का समय लगता है। जैसे ही टेस्ट लाइसेंस हमारा अप्लाई हो जाता है, उसके बाद हम जो है वो एक पायलट लॉट बनाते हैं। पायलट लॉट बनाते हैं, मान लीजिए हमारा एक ही प्रोडक्ट है, और तो हम एक प्रोडक्ट के 3 पायलट लॉट बनाते हैं, जिनका जो मटेरियल हम इनकमिंग का लेंगे वो हमें किसी अप्रूव वेंडर से लेना है। उस वेंडर का हमें एक एग्रीमेंट चाहिए, वेंडर का अप्रूवल चाहिए, और वेंडर का ISO सर्टिफिकेट हमें रिक्वायर्ड होगा, जो कि चाहिए, रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे वेंडर से हम कंपोनेंट्स लेकर के अपनी असेंबली में असेंबल करते हैं। उनके 3 पायलट लॉट्स बनाते हैं एक लॉट के, और वो तीनों पायलट लॉट्स हम अपने इन हाउस स्टेरिलाइजेशन में, जो कि जिसका कि वैलिडेशन ज़रूरी है, वैलिडेशन पहले से ही होना चाहिए। तो ये लॉट स्टेराइल करने से पहले हमें स्टेरिलाइजेशन का वैलिडेशन करना होता है। तो उसी वैलिडेटेड स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में हम उसको स्टेराइल करते हैं, और वो जो स्टेराइल किए हुए पीस हैं वो हमें देने होते हैं किसी अप्रूव्ड लैब में स्टेबिलिटी के लिए, जो कि 3 महीने का है, और बायोकम्पेटिबिलिटी टेस्ट के लिए, जो कि लगभग 10 से 12 या 14 वीक का समय लगता है। तो स्टेबिलिटी में 3 महीने का समय लगता है, जिसमें कि इनिशियल फर्स्ट और सेकंड मंथ में जो अपना जो स्टेबिलिटी का टेस्टिंग है, जिसमें आपका स्टेबिलिटी और लाल टेस्ट और ईओ रेजिडुअल, इस तरह के टेस्ट होते हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी हमें चाहिए होती है। और बायोकम्पेटिबिलिटी टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो बायोकम्पेटिबिलिटी लैब से मिल जाता है। ये सारी चीज़ें लगने के बाद हम अप्लाई करते हैं MD3 डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो MD3 डॉक्यूमेंट्स के लिए हम जब अप्लाई करते हैं तो उसमें जो है वो हमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें MD3 लाइसेंस बनाने से पहले ऑडिट के पर्पज़ से तैयार करने लीजिए, जिसमें आपका एक वेंडर से एग्रीमेंट रहता है, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू रहता है, वो हमारा प्रॉपर बना होना चाहिए। जो पायलट लॉट्स हमने बनाए हैं उनका बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप प्रॉपर हमारे पास होनी चाहिए। बायोकम्पेटिबिलिटी टेस्ट मैंने बता दिया आपको। ब्रेकडाउन का रिकॉर्ड होना चाहिए। क्लीनिंग रिकॉर्ड प्रॉपर बनना चाहिए। जिस क्लीन रूम में हम अपना प्रोडक्ट पायलट लॉट्स बनाएंगे उसका प्रॉपर वैलिडेशन होना चाहिए। उसके बाद आपकी डिपार्टमेंट में जो टेक्निकल पर्सन्स या अदर स्टाफ जो रहेगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है वो डिफ़ाइन होनी चाहिए, उसका एक रिकॉर्ड बनाना चाहिए। कंट्रोल सैंपल का रिकॉर्ड आपको बना के रखना है। प्रोडक्ट का डिज़ाइन डेवलपमेंट का फ़ाइल आपको बना के रखना है। हर प्रोडक्ट का आपको डिवाइस मास्टर फाइल बना के रखना है। जो आपने पायलट लॉट्स बनाए हैं उनका फिनिश गुड्स का टेस्ट रिपोर्ट भी आपने रखना है। फिनिश गुड्स का स्पेसिफिकेशन और प्रोटोकॉल आपको बना के रखना है। फिनिश गुड्स का रजिस्टर भी आपने रखना है। प्रोसेस में यूज़ होने वाले सारे फॉर्मेट्स आपके पास होने चाहिए। इंटरनल ऑडिट्स का रिकॉर्ड्स आपके पास होना चाहिए। मटेरियल जो इनकमिंग में हम मंगाते हैं अपना जो वेंडर से, तो उस वेंडर का इनकमिंग का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। जो लेवल्स आप यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट पर, वो लेवल का एक फ़ाइल आपके पास होना चाहिए।
इसके अलावा जो कुछ डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे फायर का एनओसी, पॉल्यूशन का एनओसी, इस तरह के जो एनओसीज हैं वो आप पहले से ही प्रिपेयर कर लें, अदरवाइज आपके लाइसेंस में टाइम लग सकता है। आपके पास प्रीमाइसेस में मशीन कौन कौन सी हैं, इक्विपमेंट कौन कौन से हैं, उनकी लिस्ट होनी चाहिए, कौन कौन से रिकॉर्ड हैं उनका लिस्ट होना चाहिए। मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग का एक रिकॉर्ड्स आपने बनाना है, वो रखना है। पैकिंग मटेरियल का प्रोटोकॉल्स और वैलिडेशन रखना है। प्लांट मास्टर फाइल आपने बना के तैयार करनी है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की चेकलिस्ट आपके पास होना चाहिए। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का एक फ़ाइल आपने बना के रखना है। इनकमिंग मटेरियल का टेस्ट रिपोर्ट आपने अपने पास रखना है। रिस्क मैनेजमेंट का एक फ़ाइल हर प्रोडक्ट का आपने अलग अलग बना के रखना है। टेम्परेचर ह्यूमिडिटी का रिकॉर्ड आपने रखना है। सारे SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो रिक्वायरमेंट है आपको सारे बना के रखने हैं। वाटर टेस्ट का रिपोर्ट करना है आपको, आउटसाइड लैब से बनवा के रखना है। इसके अलावा आपने सभी प्रोसेस के वर्क इंस्ट्रक्शन बनाने हैं, कंट्रोल करने हैं और उनको डिस्प्ले करना है आपके पूरे प्रीमाइसेस पे। जो आपके टेक्निकल पर्सन हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनका जो है वो मेडिकल रिकॉर्ड होना चाहिए। मेडिकल रिकॉर्ड में अक्सर लोग क्या करते हैं, जनरल, टेम्परेचर, वेट, हाइट ये सब लिख देते हैं। ये तो ज़रूरी है ही, इनके साथ में आपने आई टेस्ट भी करना है, ताकि जो कोई ऐसा ना हो किसी की नज़र कम हो और वो कुछ गलत पढ़ ले और गलत प्रोडक्ट का प्रोसेस हो जाए। तो इसके अलावा आपकी लिस्ट ऑफ SOP होना चाहिए। UV लाइट्स का रिकॉर्ड्स आप बना के रखना है। टेक्निकल स्टाफ के डॉक्यूमेंट्स सब आपने रखने हैं और ईटो का वैलिडेशन, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये रखना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस प्रोसेस में सारे आपको रेडी करने हैं अपना मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस अप्लाई करने से पहले। तो मैंने आज आपको जानकारी दी, तो इस बारे में जो जानकारी आपको मिली वो आपको कैसी लगी, तो उसके लिए आप इनबॉक्स में कमेंट करें, ज़रूर बताएं। और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।